चलिए, तो बात हो रही थी फोर्स की। जल्दी से क्लास नोट्स निकाल लें। आपने केस 2 पढ़ लिया है, अगर चार्ज पार्टिकल को कैसे छोड़ा जाए, पैरेलल। तीसरा केस लिखिए। केस थर्ड, आओ जल्दी आराम से। कल पेपर, कल तो आसान बनाया था यार, फिजिक्स का तो आसान बनाया था कल, सही था। कोई करेक्शन तो नहीं है फिजिक्स में? है कोई करेक्शन? आंसर ही नहीं आ रहे किसी के। किसी के 700 से ज्यादा, 700 प्लस? कोई नहीं है, एक है। कितने नंबर है आपके? 680 से ज्यादा? 1 2 3 4, सही है। फिजिक्स में 180 में से 180? कोई नहीं है। 170? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे जबरदस्त। 170, सही। 175 है क्या कोई? 175 भी है, बहुत बढ़िया। अच्छा आपके भी हैं, बहुत बढ़िया। दो, चलो बढ़िया। लिखें केस थर्ड। व्हेन चार्ज पार्टिकल, when charge particle is projected at an angle theta, with magnetic field, at an angle theta with magnetic field, देखें ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल आया फील्ड के साथ, कितना एंगल? थीटा। डायग्राम बना लें। अच्छा अभी पहली क्लास होगी है, तभी बच्चे आ रहे हैं, सही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बढ़ो, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लीजिए। ये वाला बताइए, v cos थीटा, ये बताइए। आराम से समझिए, आज थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि बीच में 5-6 दिन का गैप आ गया। आधे घंटे 1 घंटे में थोड़ा सा वार्म अप हो जाए चीजों के साथ, फिर थोड़ा अपन तेज पढ़ेंगे। v के दो कंपोनेंट करें, v cos और v sin। ध्यान से बताइए, जो v sin थीटा है वो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और याद करो, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है वो उसको सर्कुलर पाथ पे ले जाती है, जबकि v cos थीटा इसको कहां ले जाएगा? आगे। v sin इसको घुमाएगा सर्कल पर, और v cos ले जाएगा आगे। तो सर्कल से घूमते घूमते कहां जाएगा? आगे। इसे बोलते हैं हेलिकल। यहां कभी कभार प्लेन पूछा जाता है, किस प्लेन में चक्कर लगा रहा है, थोड़ा उसको समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा पुराना टॉपिक वापस समझाता हूं, आप अच्छे से देखिए, पहले आधा घंटा थोड़ा सा चीजों को समझिए। ये फील्ड है,
आराम से सुनना, ये एक छोटा सवाल है एम्स का। फील्ड है जेड एक्सिस में अंदर की तरफ इनवर्ट, ये चार्ज पार्टिकल आया v वेलोसिटी से, बताइए क्या 90 डिग्री पर है? बिल्कुल है 90 डिग्री पर। फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऐसे। फोर्स कहाँ लगेगा? फोर्स, फोर्स राइट हैंड पाम रूल लिख लेते हैं, 5-6 दिन हो गए मुझे खुद को याद नहीं है। राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स, आजा आजा आजा, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब, थंब पूरा बोलो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लिख लो, आपके लिए लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द पाम एंड आउटवर्ड फोर्स, लिख लो। आधे घंटे में एक बार चैप्टर के साथ फ्लो में आ जाओगे। राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखना, फील्ड कहां? अंदर, फील्ड अंदर, फ्लो कहां? आगे, फ्लो आगे, पॉजिटिव चार्ज का फोर्स ऊपर। जैसे ही फोर्स लगता है क्या बनाइए? सेंटर, ये बना दिया सेंटर। अब बताइए ये इसके साथ घूम जाएगा, घूम के यहां बाहर निकल जाएगा। मुझे बताइए कौन से प्लेन में घूमा? प्लेन सोच के बताइए, क्या ये बोर्ड के प्लेन में ही घूमा ना? इसे बोलते हैं कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। ध्यान से देखिए, अब मनी मन एक कॉन्सेप्ट समझिए, फील्ड जेड में थी, प्लेन कौन सा था? एक्स वाई। फील्ड किस में थी? प्लेन कौन सा था? मतलब जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसमें तो प्लेन होगा ही नहीं। एक्स वाई जेड, जेड हटा दिया, कौन सा बचा? एक्स वाई। याद रखने का तरीका है, बाकी तो आप रियल सिचुएशन में तो आप देख ही सकते हो, इस प्लेन में ही घूम रहा है। ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स, ये वाई, तो ये प्लेन कौन सा हो गया? एक्स वाई। फील्ड किस में थी? जेड में। कौन से प्लेन में चक्कर लगा रहा है? एक्स वाई। कहने का तात्पर्य क्या है सरल भाषा में? फील्ड जेड में तो प्लेन कौन सा? एक्स वाई। यहां पूछा गया था एम्स में एक बार, बताइए फील्ड किस में है? फील्ड कौन से में है? एक्स वाई। कौन सी एक्सिस में है? एक्स। पता है ये कौन से प्लेन में घूमेगा? वाई जेड। वाई जेड प्लेन को महसूस कर सकते हो कौन सा होगा? वाई जेड प्लेन, ये है एक्स, सुनना थोड़ा सा महसूस करिएगा, ये एक्स, ये वाई, अंदर जेड। मुझे कौन से प्लेन में घुमाना है? वाई जेड। ये वाई है, ये जेड है, ऐसे देखते जाओ। ये कौन है? ये चिल्लाओ, वाई। ऑनलाइन वाले बच्चों ये वाई, ये वाई जेड, ऐसे घूमेगा। और v cos थीटा को कहां ले जाएगा? आगे, ये देखो ऐसे जाएगा। ये पाथ कौन सा है? हेलिकल, स्पाइरल पाथ। तो आइए धीरे धीरे फिर बोलता हूं, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करे, एक v cos और एक 90 डिग्री वाला, इसको कहां ले जा रहा है? सर्कुलर पाथ पर। और v cos थीटा इसको कहां ले जा रहा है? वन डायमेंशन आगे की तरफ। और कॉम्बिनेशन दोनों पाथ का क्या बन रहा है? स्पाइरल। और जो ऐसे बनाया जाता है। आप मुझे बताइए ये जो सर्कल है ये कौन से प्लेन में है? यही इंपॉर्टेंट है, कौन से प्लेन में है? वाई जेड प्लेन। अब महसूस करिए, अगर ये v cos थीटा नहीं होता ना तो ये अपनी जगह ऐसे घूमता रहता, अपनी जगह ऐसे घूमता रहता। अब v cos थीटा के कारण ये कहां जा रहा है? आगे। v cos थीटा इसको आगे ले जा रहा है, v sin थीटा इसको सर्कल पे ले जा रहा है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कुलर पाथ, हेलिकल पाथ, स्प्रिंग लाइक पाथ, हेलिकल लिखे। तो इसमें दो बातें पूछी जाती हैं, एक तो पूछा जाता है रेडियस ऑफ हेलिक्स, और एक पूछा जाता है पिच ऑफ हेलिक्स। दोनों बातें समझ लीजिए, मजा आ जाएगा। यही पूछा जाता है। पाथ पूछा गया एक बार, पाथ कैसा है? हेलिकल। बनाने की कोशिश करिए, ऐसा बनेगा। आराम से एक बार और समझाता हूं, पुराना टॉपिक है,
थोड़ा सा अपना बीच में गैप आया है, इसलिए इस बात को धीरे धीरे और समझा रहा हूं। अच्छे से बोलिए। दो मोशन हो रहे हैं, सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन। पूरा लिख लीजिए। बी कॉस थीटा इसको कहां ले जाने के लिए जिम्मेदार है? स्ट्रेट लाइन पर। बी साइन थीटा इसको कहां ले जाने के लिए जिम्मेदार है? सर्कुलर। और दोनों का जो कंबाइंड है वही है कौन बच्चे? हेलिकल। मेरे हिसाब से बात क्लियर होनी चाहिए। अब रेडियस का फॉर्मूला याद करो, सबसे पॉपुलर फॉर्मूला रेडियस का, आर बराबर एम बी बाय क्यू बी। सबसे पॉपुलर फॉर्मूला आर बराबर एम बी बाय। अब वी, वी होती है वेलोसिटी। बताओ सर्कल पे कौन ले जा रहा है? ईमानदारी से बताओ। सर्कल पे ले जा रहा है वी साइन, तो उस फॉर्मूले में वी नहीं, वी साइन रख दो, रेडियस आ गया। उस फॉर्मूले में वी नहीं, वी साइन रख दीजिए, रेडियस आ जाएगा। व्हाट इज पिच? पिच होता है दो कॉन्जिक्यूटिव सर्कल के बीच की दूरी, एक दो कॉन्जिक्यूटिव। पिच, पिच एक तरह की दूरी है, ये पिच है। पिच एक तरह की डिस्टेंस है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। आराम से बनाइए। फोर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले 4 दिन और चलेगा, इस पर सवाल आना ही है। टीएलपी नंबर 4, 5, 6, 7, 8 सभी फोर्स पर हैं। आज आपका टारगेट है, आज और कल का, कल छुट्टी है। टीएलपी नंबर 4, 5, 6 पूरी कर लीजिएगा। मिल तो गई होंगी 4, 5, 6, 12 तक मिल गई। बहुत बढ़िया। चलो बताओ रेडियस, रेडियस, रेडियस आर बराबर एम वी। अब वी ना लिख कर इसको ऐसा लिख दो, बी परपेंडिकुलर, और मजा आ जाएगा। एम वी नहीं, वी। बताओ कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट था? वी साइन थीटा। तो बेटे आर का फॉर्मूला आ गया, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। इसे कहा जाता है बेटे रेडियस ऑफ हेलिक्स। एक बार आया है बस पिछले 20 साल में, एनसीईआरटी में दे रखा है एडिशनल एक्सरसाइज में, बहुत कम पूछा गया है पर आना चाहिए। रेडियस ऑफ हेलिक्स। अब मेरे हिसाब से 5 बार बोल दिया, अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक कंपोनेंट तो उसको आगे ले जा रहा है और एक कंपोनेंट उसको सर्कल पे ले जा रहा है। तो सर्कल के साथ घूमते हुए आगे जाना, जैसा स्प्रिंग का स्ट्रक्चर देखो आप, पेन की स्प्रिंग निकाल के देख लो, आपको आनंद आ जाएगा। सर्कल भी है और आगे भी जा रहा है, सर्कल भी है और आगे भी जा रहा है, तो उसे बोलते हैं हेलिकल। हेलिकल। अब मुझे चाहिए पिच। अब आप खुद सोचो, पिच एक तरह की दूरी है, पिच एक तरह की दूरी है। दूरी क्या होती है जरा सोचिए, दूरी क्या होती है? दूरी 9th क्लास, पिच डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। अब खुद बताना, रटने की जरूरत नहीं है। स्पीड, कौन इसको आगे ले जा रहा है? वी कॉस थीटा इनटू टाइम। टाइम पीरियड आपको याद है, एक चक्कर लगाने में समय, ये हो गया पिच। मुझे नहीं लगता, ये याद करो, ये याद करो ज्यादा बढ़िया, और ये याद ही नहीं करना पड़ेगा। पिच एक तरह की दूरी है, दूरी होता है स्पीड इनटू टाइम। ये रटना कठिन है, काय को रटे? आपको क्लियरिटी आ ही रही है। इसको आगे ले जाने के लिए जिम्मेदार है वी कॉस। टाइम पीरियड मुझे पहले से याद है, तो मैं इतना बड़ा काहे फॉर्मूला याद करूंगा? बेसिक याद करूंगा ना, पिच बराबर स्पीड इनटू टाइम। सही है कि नहीं? कितने नंबर लेकर आए थे संडे के पेपर में? 630। बोलो आया क्या? अब ढेर सारे सवाल कर लेते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए।
एक बार मैं इसको समराइज बता देता हूं आपको क्या क्या आता है। सबसे ज्यादा फेमस है 90 डिग्री वाला। 0 डिग्री वाला बहुत आसान है, देखो 0 डिग्री का जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, रिवाइज कर लो। 0 डिग्री में क्या था, सीधा चला गया था। हेलिकल में दो फॉर्मूले हैं, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, 90 डिग्री, सबसे फेमस। क्लियर है? चलो एक बार रिवाइज कराता हूँ 15 मिनट, थोड़ा फ्लो में आओगे। देख लो कुछ रह गया हो तो बना लो। ये बात जरूर लिखना, कभी कभार ये पूछ लेता है कौन से प्लेन में है, बताओ कौन सा प्लेन है ये, एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन में चक्कर लगा रहा है। छोटी छोटी बातें हैं, याद रखने का तरीका क्या है, फील्ड जिसमें है उसको हटा दो। फील्ड बताओ किसमें थी, जेड, जेड हटा दो, क्या बचा, एक्स वाई। पिछले वाले में फील्ड कहाँ थी, एक्स में, एक्स हटा दो, क्या बचा, वाई जेड। ये याद रखने का तरीका है। चलो अब 15 मिनट दे रहा हूं, एक बार रिकॉल कराता हूं आपको, फिर क्वेश्चंस पे उतरेंगे, ठीक है। हटा दूं, देख लो सब लिख लिया गया। चलो अब कॉपी को थोड़ा ऐसे आड़ा कर लो, नया पेज लो और कॉपी को कर लो थोड़ा सा आड़ा, लैंडस्केप जिसे कहते हैं। और अभी आप पार्ट मत करना, पार्ट अपने हिसाब से करना, किसमें ज्यादा जगह चाहिए किसमें कम चाहिए। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखना, फिर लिखना समझ कर याद करके। सबसे फेमस केस है जब वो कितने डिग्री पे जाएगा, केस 1, when particle enter perpendicular to the field, परपेंडिकुलर। पहला स्टेप बताइए कैसा पाथ, आंसर है सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ, सर्कुलर पाथ। दूसरा, रेडियस के फॉर्मूले याद है, एम वी बाय क्यू वी, तीसरी बार लिख रहे हो, आना ही है सवाल 2024 में, पी बाय क्यू वी। कल भी मिले थे सवाल, कल थे इस पे क्वेश्चन, 2m क्यू वी बाय क्यू वी। एकदम मुख जबानी याद होना चाहिए। सबसे फेमस टाइम पीरियड 2πm फ्रीक्वेंसी QV/2πr। क्या ये बात ओके है, ये शानदार याद होना चाहिए, सवाल आना ही है। 90 डिग्री पर ये सारी बातें याद होनी चाहिए। पाथ कैसा, सर्कुलर। कुछ पुरानी बातें, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0, पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स 0, स्पीड कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड। ये सारी बातें शानदार याद होंगी, प्रश्न करने में मजा आएगा। 3 ईएलपी केवल इसी स्लाइड से सॉल्व होंगी, ईएलपी नंबर 4, 5 और 6, आज इसी पे काम करना है। और सबसे फेमस राइट हैंड पाम रूल। सर अभी अभी लिखा था फिर वापस, भाई तभी तो तेरा फिजिक्स सही होगा, लिखेगा तभी होगा। सर मैं थोड़ा लिखूंगा, आप ही लिख रहे हो, मैं तो सिर्फ देखूंगा। फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव। 1/3 मत करिएगा, इस तरह से आएगा ये, 2/3 भी आएगा, बाकी छोटे छोटे। सबसे ज्यादा कौन सा वाला काम का है, 90 डिग्री। 90 डिग्री पर लिख रहे हैं, लिखना शुरू कर लीजिए। इसमें सब कुछ लिखा दूंगा जो जो आपको इसमें आना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बगैर बोले फटाफट लिख लीजिए। परपेंडिकुलर टू द पाम क्या बताएगा, फोर्स। कैसेट रिवाइंड कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा फ्लो में आ जाओ, चीजें आपको समझ में आने लग जाएं, फिर हम क्वेश्चन शुरू कर सकें।
कितने मैग्नेटिक कितने लेक्चर हो गए थे अपने? 8 हो गए थे पूरे। ठीक। छुट्टी का उपयोग करिए, बाद में हमें ही चीजों से हैंडल करना है, इसलिए क्वेश्चंस बनाने हैं, मेहनत करनी है। राइट हैंड पाम रूल, ईएमआई तक पीछे नहीं छोड़ेगा ये। फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड, थंब, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उससे उल्टा मानना पड़ेगा, क्योंकि रूल किसके हिसाब से बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से। अभी कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल आने वाले हैं, पर सबका बेस यही रहेगा, सवाल कुछ भी चला जाए फंडामेंटल लेवल पर यही रहेगा। मिटाऊं? 2 पाई एम है प्यारे, टाइम पीरियड। सही लिख, तीसरी बार लिख रहे, कितनी बार में सही लिखेगा? मुझे ही याद है, 5 दिन बीमारी के बाद आया हूं तो भी फॉर्मूले याद है, तो तुम रोज पढ़ रहे हो तो भी तुम्हें याद नहीं है, सोचो। तेरा पेपर कैसा हुआ कल का? ठीक था? कितने नंबर लेकर आई? 654 आ रहे हैं। पुराने दोनों माइनर के जोड़ के या कल के? मजाक तो बुरा क्यों बुरा मान रही तू? फिर तो मुझे कहती खराब पढ़ा तो मैं बुरा मानता हूँ? लिखो, वर्क डन 0, पावर डिलीवर्ड 0, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। 90 डिग्री पर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। अब इसमें एक बात और है, कभी कभार वो पूछता है डिफ्लेक्शन कम ज्यादा, तो मैंने आपको कहा डिफ्लेक्शन मत सोचो। क्या सोचो? अगर रेडियस पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेडियस का रेशियो निकाल लोगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी रेडियस का रेशियो है। पर वो कभी कभार पूछ लेता है डिफ्लेक्शन का रेशियो बताओ, तो मैंने आपको कहा था डिफ्लेक्शन रेडियस के इनवर्स। ये बात बता दी थी कि आपके बैच में, डिफ्लेक्शन रेडियस के इनवर्स। एक ईएलपी में क्वेश्चन है, उसने डिफ्लेक्शन का रेशियो पूछा है, तो भाइयों रेडियस का रेशियो निकाल के उससे क्या कर देना, उल्टा। कभी कभार पूछ लेता है शार्पनेस ऑफ कर्व, शार्पनेस ऑफ कर्व या केवल कर्वेचर, तो ये भी रेडियस के इनवर्स। आप खुद सोचो, जितनी रेडियस ज्यादा होगी उतना कर्वेचर कम होगा, फ्लैट होगा। क्योंकि अपन ऐसा बचपन में सोचते थे, कभी 6 7 में अपने दिमाग में आता था, यार अर्थ तो गोल है। मैं तो चलो यहाँ रह रहा हूं, किसी तरह से मैनेज कर लेता हूँ, यार इनका क्या होता होगा यार, ये इनका क्या होता होगा यार। भाई का पैर हल्का सा फिसल गया सुबह उठकर तो खट नीचे आ जाता है। मन में विज्ञान पढ़ रहे हैं, आता है 5वीं 6वीं में बच्चों के ऐसे मन में, यार अर्थ तो गोल है, तो चलो अपन तो यहाँ रह रहे हैं, स्कूल में टीचर अरे बेटा अपन यहाँ है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ वालों की कितनी दिक्कत होती होगी, आप सोचो कि इधर से फिसल के इधर, उधर से फिसल के इधर। तो वास्तव में ऐसा होता नहीं है। उसका कारण है, रेडियस अर्थ का है 6400 किलोमीटर। तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, सरफेस ऐसी नहीं है, सरफेस कैसी है, फ्लैट। कर्वेचर बहुत बहुत कम है।
बात पे समझिएगा। चाहे आप साउथ पोल पे चले जाओ, नॉर्थ पोल पे चले जाओ, यही ऐसे ही दिखेगा। ये बिल्डिंग ऐसे ही बनेगी अनअकैडमी की, ऐसे ही सरफेस दिखेगी, फ्लैट। फ्लैट क्यों दिखाई दे रही है? कारण कर्वेचर बहुत कम है, रेडियस बहुत ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए आप खुद देखो ना, देखना, एक छोटी रेडियस का कर्व बनाओ, एक बड़ी रेडियस का बनाओ। यहां देखो कितना जबरदस्त कर्व है, यहां कर्वेचर कम है। और बड़ा बनाओ, जितना बड़ा बनाते जाओगे वो कैसा होता जाएगा? फ्लैट 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 होता जाएगा। इसलिए कहा जाता है शार्पनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो तीन तरह के सवाल हैं। रेडियस पूछे कोई टेंशन नहीं, डिफ्लेक्शन पूछे तो रेडियस का रेशियो निकाल के क्या करना पड़ेगा? उल्टा। कर्व की शार्पनेस पूछे तो भी रेडियस का रेशियो निकाल के उल्टा करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? फिर एक बात और सिखाई थी, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो भी याद होना चाहिए, वो भी लिख लें। बताओ, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन mp, चार्ज qp, जबकि अल्फा के लिए मास 4mp, चार्ज याद होना चाहिए, तभी सवाल होंगे, नहीं तो यहां वहां देखते रहोगे। न्यूट्रॉन 2, नहीं, मास तो वही रहता है, चार्ज तो वही रहता है, मास डबल 2mp और चार्ज qp। सही बात है, लिख लो। ये सारी जानकारी आ गई 90 डिग्री की। अब आपको याद है, आप क्वेश्चंस खूब कर पाओगे, और क्वेश्चन आना ही है फोर्स पर। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ना। डिफ्लेक्शन का रेशियो पूछेगा, रेडियस का रेशियो निकालो, उल्टा कर दो। कर्व की शार्पनेस पूछेगा, रेडियस का रेशियो निकालो, उल्टा कर दो। और रेडियस पूछे तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। बताइए, क्या 90 डिग्री क्लियर? 90 डिग्री ही दमदार है, बाकी 0 डिग्री और हेलिकल पर मुश्किल से पूरे मॉड्यूल में 2 2 3 3 सवाल हैं बस। 90 डिग्री पर सवाल भरे पड़े हैं, 50 सवाल है 90 डिग्री पर। तो सीधा दिमाग को हिट देता है कि सबसे ज्यादा पूछा ही क्या जाता है? 90 डिग्री, सीधी बात है। ऐसे आइडिया लगाया करो, किसी टॉपिक का वेटेज कहाँ बिखरा हुआ है, कहाँ सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये हो गया साहब पूरा 90 डिग्री वाला हिस्सा, ठीक है। 0 डिग्री वाले में क्या है? केस 2, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर पैरेलल टू द फील्ड। बताइए, फील्ड के पैरेलल ही आ गया, फोर्स कितना लगेगा? फोर्स क्यों 0 क्यों लगा? बताइए, फोर्स का फॉर्मूला भूल गए? एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अगर वेलोसिटी पैरेलल है बेटे, थीटा 0, फोर्स 0, सीधा रहेगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। पूछा जाता है पाथ बताइए, स्ट्रेट लाइन, पाथ स्ट्रेट लाइन। अगर वेलोसिटी फील्ड के पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती, मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती। और केस 3 अभी लेटेस्ट पढ़ा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पर आए तो पाथ कैसा? हेलिकल। दो बातें पूछी जाती हैं, रेडियस एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और दूसरी बात पिच। पिच का फॉर्मूला ना याद करके स्पीड इनटू टाइम याद करिए, अच्छे से याद कर पाएंगे। ये अकेली स्लाइड 100 सवाल को सॉल्व कर सकती है, बशर्ते आपको अप्लाई करना आना चाहिए।
ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, पूरा चैप्टर 3 पेज में आ जाएगा, पूरा चैप्टर। और इसको आप 15-15 बार रिवाइज करो ना, कौन मना कर रहा है? 15 बार रिवाइज हो सकता है ये पेज 3 मिनट में, और फॉर्मूले इतने बढ़िया याद हो जाते हैं। और संभव है। काइनेटिक एनर्जी, आपके काइनेटिक एनर्जी कैसा दिमाग में बैठा हुआ है, ½ mv²। सोते समय, उठते समय, कोई पूछे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि भाई आपने उसको 500 बार लगाया है। आप इन क्वेश्चन को लगाओ ना, फॉर्मूले लिखो ना, याद करो ना, कंफ्यूजन कैसे रहेगा? प्रैक्टिस है सारा। पोटेंशियल जी mgh में किसी को डाउट नहीं, आप 300 बच्चे बैठे हो, कोई नहीं दिख बोलता mg की पावर h, mg/h, m की पावर g की पावर h, कोई नहीं बोलता। एक बार में आंसर आता है mgh। तो इनके साथ भी वो किया जा सकता है, बस एक जुनून की जरूरत है, पैशन चाहिए कि नहीं यार मुझे शानदार याद होने चाहिए फॉर्मूले। फॉर्मूले याद नहीं होगा मैं करूंगा कैसे सवाल? राइट हैंड पाम रूल शानदार याद होना चाहिए। फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, परपेंडिकुलर टू पाम एंड आउटवर्ड फोर्स। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन करके दिखाता हूं इन बातों पर, आपको मजा आएगा कि सर कैसे मुझे अप्लाई करना है। बढ़े? कोई डाउट आ रहा हो पूछ लो। चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। है ही नहीं इसमें तो भाई, मैग्नेटिक। चलिए पहला क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चंस करके आज इस टॉपिक को मजबूत करना है। आंसर लगा हुआ है स्टार, इसलिए चिल्लाइएगा मत, अपने तो खुद लगाइएगा। A proton moving along z axis with constant velocity, if magnetic field is applied along x axis, then direction of force। अरे आंसर तो लगा हुआ भाई, क्या चिल्ला रहा है? दो तरीके से करके देखो, आपको याद हो तो मैंने दो तरीके से बताया था, एक राइट हैंड पाम रूल और एक फॉर्मूले से भी, दोनों से करके देखो तो ही डर हटेगा और सीख जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, खुश मन से अच्छे से सब सीख जाओगे। हाँ जी बोलूं? चलो तो पहले तो कर लेते हैं फॉर्मूले से। ये क्या थोड़ा सा कंफर्ट रहता है, इसमें क्या रूल वगैरह की टेंशन नहीं रहती, मस्त चलता है। F = q v × v। प्रोटॉन मूविंग अलोंग जेड एक्सिस, मूविंग, मूविंग मतलब वेलोसिटी, जेड का मतलब के कैप। प्रोटॉन हर बात का मतलब है, प्रोटॉन मतलब क्यू की जगह पॉजिटिव। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स, एक्स का मतलब आई कैप। ये तीनों शब्द समझ में आने चाहिए। वेलोसिटी अलोंग जेड, जेड का मतलब के कैप। प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव। और फील्ड, फील्ड कहाँ है? आई कैप। तो एफ क्यू, क्यू की जगह प्लस वेलोसिटी के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, आई जे
के क्रॉस आई प्लस जे, तो ये प्लस अंदर भी प्लस, आंसर आएगा प्लस जे अलोंग वाई एक्सिस। ये सबसे कंफर्ट है, इसमें कोई रूल वगैरह, कोई टेंशन नहीं, पेपर का प्रेशर नहीं, आराम से तसल्ली से किया जा सकता है। रूल से भी करके दिखाता हूं, पर मुझे लगता है कि ये ज्यादा कंफर्ट रहता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं आता, परीक्षा का प्रेशर भी इसको परेशान नहीं करता। नहीं तो क्या होता है, उसमें भूल जाते हैं राइट हैंड लगाएं लेफ्ट हैंड लगाएं, फ्लो कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, फील्ड कहाँ है, ये आराम से जवाब देता है। और उससे करना चाहें वो भी देख लें। प्रोटॉन जा रहा है जेड में, फील्ड कहाँ है, एक्स में, ये देखिए ये फील्ड। तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड एक्स में, बताइए थंब कहाँ है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव, जेड में जा रहा है, ये तो अंदर हो गया, नेगेटिव जेड बाहर आ रहा है, ये देखिए हो गया। फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स, प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग जेड, ये देखिए अंगूठा बाहर आ रहा है, फोर्स कहां लगेगा, ऊपर, ऊपर मतलब कौन से एक्सिस, वाई। आएगा सबसे आंसर, फिजिक्स है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख लीजिए फील्ड एक्स में, अंगूठा बाहर, बाहर क्यों, जेड में आ रहा है प्रोटॉन, फोर्स कहां, ऊपर, वाई एक्सिस। देख लीजिए, बोलिए क्लियर है। आराम से छोटे छोटे सवाल, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये 4 पार्ट हैं, कोई एक पार्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसने 4 पार्ट पूछे हैं, सी आंसर नहीं दे, सी दे रहे हैं, सी नहीं है, 4 सवाल हैं, कोई अपन एक करके देखेंगे। सोचो V सेम है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, R बराबर mv/qv। P सेम है, कौन सा लगाओगे, P/qv। एनर्जी सेम है, √2me/qv। याद हो जाएंगे, 25 बार 30 बार लिखोगे ना टीएलपी में, मॉड्यूल में, ऐसे बढ़िया याद हो जाएंगे, परेशानी नहीं होगी। लिखते चलो, 180 की तरफ बढ़ना है और आराम से किया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फरवरी तक सिलेबस करा देंगे, पूरा मार्च पूरा अप्रैल केवल रिवीजन क्लास चलेंगी, माइनर चलेंगे, एक्यूरेसी टेस्ट चलेंगे बस। इसलिए अभी पूरी मेहनत करके साथ साथ कोई पेंडिंग वर्क ना रखें, कल छुट्टी है उसका फायदा उठाएं। अब मजे की बात क्या है, सवाल आप ध्यान से पढ़ो। क्या पूछा है, डिफ्लेक्शन ऑफ विच चार्ज पार्टिकल इज मोर। डिफ्लेक्शन बोले तो थीटा, थीटा रेडियस के इनवर्स, थीटा मोर मतलब रेडियस कम। इसका मतलब मुझे रेडियस कम वाला आंसर देना है, बात को समझो। उसने कहा है डिफ्लेक्शन ज्यादा चाहिए, पहले भी मैंने बताया था, आज फिर बताया, डिफ्लेक्शन रेडियस के इनवर्स, डिफ्लेक्शन ज्यादा चाहिए मतलब रेडियस कम होनी चाहिए। ना ना ना, वो तो हमेशा ही होता है। चलिए करके देखें, कौन सा पार्ट करके बताऊं, बताओ, कोई भी कर लें, सब एक जैसे ही हैं। चलो फर्स्ट करके बताऊं, चलो फर्स्ट देख लो, बताओ। वी सेम है, वी को काट दिया, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, काट दिया, क्यू भी कटेगा, क्यों कटेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता भाई, क्यू भी कटेगा। तो रेडियस मास के डायरेक्टली, अब 8वीं नमी से पढ़ रहे हैं, जब से एटम पढ़ा था, किसका मास ज्यादा होता है,
प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का मास कम। और किसी को याद हो टूटा फूटा हो कोई 1840 ऐसे कुछ आता है, याद है? 1846 होता है, क्या होता है? जरूरत नहीं है, मस्त रहो। इलेक्ट्रॉन का मास कम है। सोचा अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो रेडियस इलेक्ट्रॉन की कम आएगी, और सोच अगर रेडियस कम है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। आंसर आ गया। थीटा इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। समझने का प्रयास करिए। कहाँ अटके मुझे बताइए। फॉर्मूला लगाया, वी क्यों काटा? प्रश्न में कह रहा है वी सेम। क्यू क्यों काटा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज भी सेम, रेडियस मास के प्रोपोर्शनल। मास इलेक्ट्रॉन का कम तो रेडियस कम, रेडियस कम तो थीटा ज्यादा। दूसरा करके बता दो, चलो खुद दूसरा करके बता दो। बताओ। दूसरा सेम होगा। क्यों? पी तो सेम है, काटा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चार्ज भी सेम, पी भी सेम। रेडियस दोनों का सेम आएगा तो डिफ्लेक्शन थीटा भी सेम आएगा। खत्म, ना किसी का ज्यादा ना किसी का कम। आंसर। अब यहां एनर्जी सेम, क्यू सेम, बी सेम, आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट एम। इलेक्ट्रॉन का मास कम तो रेडियस भी कम, रेडियस कम तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। थीटा ज्यादा। इस वाले में क्या करें? सब में एक ही चीज आ रही है तो। चार पार्ट नहीं आते पेपर में, तो एक ही आता है। चार दे रखे हैं इसमें। चारों फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे इस बारे में। क्यू क्यों कट रहा है, किसी को पता चल रहा है क्यू क्यों कट रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम है। टीएलपी 4, 5, 6 आज का टारगेट है। कई बच्चों ने कर ली एडवांस में, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं करी वो आज कर लें। बढ़ू आगे। पहले का आंसर इलेक्ट्रॉन, दूसरे का दोनों का सेम, तीसरे चौथे का भी आंसर इलेक्ट्रॉन। मुझे जो बात समझानी थी वो ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफ्लेक्शन और रेडियस क्या होते हैं? इनवर्स। जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा उसका रेडियस कम। बस ये बात काम की है। ये सवाल को इंपॉर्टेंट बनाती है। बच्चा रेडियस सोचता है पर रेडियस नहीं, डिफ्लेक्शन पूछा गया है। बढ़े आगे। ये भी एक अच्छा सवाल है। डायग्राम बना ले।
अब इसमें छोटी सी बात काम की है, वो अगर आपने क्लिक कर ली तो काम हो जाएगा, और कर सकते हैं अगर आपने सही फॉर्मूले अच्छे से याद किए हैं तो। इसलिए सवाल बढ़िया है, एम्स में आया हुआ है, जनरली बच्चा फंस जाता है। An electron accelerated through a potential difference V enters a uniform transverse. Transverse का मतलब क्या होता है? Perpendicular. And experience a force F. यदि पोटेंशियल को 2V कर दिया जाए तो बताओ फोर्स का क्या हाल होगा। अब आपको फोर्स और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आना चाहिए, और यार आशीष सर फोर्स और पोटेंशियल में तो कोई रिलेशन याद ही नहीं है। अपने तो एक ही फॉर्मूला याद है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब तू सोच कहाँ चीज छुपी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन वही है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, थीटा 90 ही है, मतलब कहीं मामला कहाँ छुपा हुआ हो सकता है? वेलोसिटी में। अब तुझे ये सोचना आना चाहिए पोटेंशियल दुगना करने पर वेलोसिटी का क्या होता है। तो सर मैं कहां से सोचूं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। अब ये कहां से आया? जिनको वो फॉर्मूले याद हैं कन्वर्जन वाले, उनको याद भी होगा। ये लो देखो, इस एनर्जी की जगह ही तो क्या लिखते थे? क्यूवी। ये समझदारी होती है, पेपर में और कुछ भी नहीं आना भाई, 1 मिनट से कम सवाल सॉल्व हो जाता है। तो पेपर टफ नहीं है, पेपर चाहता है एक्यूरेसी, सही समय पर बात याद आ जाए। अब आपको सोचना आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होती है क्यूवी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर क्यूवी, तो वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वी, वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट वी। अगर आप पोटेंशियल को दुगना करोगे तो बताओ वेलोसिटी √2 टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम्स हो जाएगी? √2। देख लो आप, पोटेंशियल को दुगना करेंगे, दुगना स्क्वायर रूट के अंदर है वेलोसिटी, √2 टाइम्स। और सोचिए अगर वेलोसिटी √2 टाइम्स हो गई तो फोर्स भी √2 टाइम्स। तो लॉजिक है, पोटेंशियल को बड़ा भी बनाइए, दुगना किया इंप्लाइज वेलोसिटी √2 टाइम्स होगी, और अगर वेलोसिटी √2 टाइम्स हो गई तो फोर्स होता है QVB, वेलोसिटी √2 टाइम्स, देयरफॉर फोर्स बिकम √2 टाइम्स। छोटा सवाल पर पेपर में आया हुआ है, काम का सवाल है। ये चमकना चाहिए कि पोटेंशियल को बढ़ाने पर स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है। इसलिए ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत पॉपुलर है, के ई बराबर क्यू वी, और आपने वहां यूज भी किया है। अगर आपने समझदारी से याद किया होता तो आप स्पीड और पोटेंशियल में रिलेशन बता देते। याद रखिए, छोटी छोटी बातें ही हैं जो सवाल को सही करा देती हैं। अब तसल्ली से बोलिए, अगर आशीष सर हम पोटेंशियल को दुगना करेंगे, अगर पोटेंशियल को दुगना करेंगे तो स्पीड कितने टाइम्स हो जाएगी? √2 टाइम्स। और अगर स्पीड √2 टाइम्स हो गई तो फोर्स भी √2 टाइम्स। 1 मिनट रुक जाता हूँ, एक बार एनालाइज कर लो तसल्ली से कि हाँ ये बात दिमाग में बैठ जाएगी, अभी फिर से आएगी तो मैं क्लिक कर लूंगा। हाँ हाँ, पर ये तो रेडियस आई ना भाई, पर इससे फोर्स कहाँ आया? हाँ वेलोसिटी आ गई, तो और क्या, वेलोसिटी आ जाएगी तो फोर्स आ जाएगा, वो एक ही बात है, वहीं से तो आया ये रिलेशन। अब क्या बच्चा यहाँ देखता रहता है यार, यहाँ तो कहीं पोटेंशियल आ ही नहीं रहा, पोटेंशियल आ ही नहीं रहा, पोटेंशियल आ ही नहीं रहा, तो एफ पे ध्यान चला जाता है। पर आपको सोचना चाहिए, पोटेंशियल को डबल करने पर एनर्जी और पोटेंशियल में रिलेशन होता है के ई बराबर क्यू। छोटा सवाल, काम का सवाल।
एक भी बात नई नहीं है, सब पड़ी हुई है, आज रिकॉल कर रहे हैं। एक बार आप मोमेंटम में आ जाओ, फिर अपन नया पढ़ें। आंसर भी है, कोशिश करो कि आंसर पता है तो ला सकता हूँ क्या, उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग। काटा कूटा करिए, सवाल 2 स्टेप से ज्यादा का कोई प्रश्न नहीं होता। अगर वो ऑब्जेक्टिव सवाल है, 2 स्टेप 3 स्टेप ज्यादा है ही नहीं। अगर आपके 3 स्टेप से ज्यादा लग रहे हैं, मतलब आप गलत दिशा में सोच रहे हो। और सोचना क्वेश्चन ही सिखाएगा। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनने के बाद तो एक लाइन का सवाल है। काटा कूटा होने दो, बैठना गलत है। काटा कूटे में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, काटा कूटा सिखाता ही है। हाँ जी, आया किसी का? देखते हैं, बनाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अभी ऐसा एक और आएगा फिर से, है ना। एक पार्टिकल है, स्पेसिफिक चार्ज है ऐसी, यार ये क्या है भाई, ये क्या नए नए नाटक आ रहे हैं यार। स्पेसिफिक, इसका मतलब क्यू बाय, ये है एस। स्पेसिफिक चार्ज केमिस्ट्री में आता है क्यू बाय एम, उस क्यू बाय एम को क्या बोल दिया, एस। ठीक है। फायर्ड विथ स्पीड वी टूवर्ड्स अ वॉल, ये दीवार, दीवार बना दी, ये दीवार, ये दीवार, यहां से फायर किया गया स्पीड वी से। ठीक है। वो कह रहा है कितनी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए ताकि पार्टिकल दीवार से हिट ना करे। क्या करे बताओ, ऐसे आए, देखो दीवार से हिट नहीं करा, बताइए क्या होगा। ये है आपका सेंटर, ये है आपकी रेडियस, ये है आपकी दूरी। कौन बड़ा होना चाहिए, डी या आर? डी बड़ा होगा। जितना ज्यादा डी बड़ा होगा उतना पहले मुड़ जाएगा, हिट ही नहीं करेगा। डी बड़ा होना चाहिए, खत्म। खुद देखो ना, एक डायग्राम और बना के देखो, दीवार थोड़ी दूर ले जाओ, पार्टिकल को यहीं से मोड़ दो, बताओ कौन बड़ा होना चाहिए। डी बड़ा होना चाहिए, मिनिमम पूछा है तो जस्ट बराबर होने चाहिए। जस्ट बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ, अब आर का फॉर्मूला याद है? वही आर का फॉर्मूला क्या था, एम बी बाय क्यू बी। पूछा क्या है भाई ने, क्या पूछा है, बी, बी पूछा है, बी को वहां ले जाओ। तो एम बी बाय क्यू डी, एम बाई क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एम एस है तो एम बाई क्यू 1/s। छोटे छोटे सवाल,
सवाल इस तरह के देख लेते हैं तो दिमाग क्या सोचना सीख जाता है कि अच्छा इस तरह का कभी सवाल आता है तो ऐसे सोचा जाता है। ये दीवार है, ये चार्ज पार्टिकल है, इसने हिट नहीं किया कि यहीं से घूम गया, खत्म। एक और ऐसा सवाल करके देखो ताकि ये बात हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी। कौन बड़ा होना चाहिए, डी या आर? डी। और मिनिमम के लिए बराबर कर दिया, बराबर में आ गया। अगला देखिए। आज है टारगेट के साथ मुझे ईएलपी नंबर 4, 5 और 6, कल छुट्टी भी है, टारगेट भी है, ये तीनों ईएलपी कर लेनी चाहिए। आपका मैग्नेटिक फोर्स बढ़िया तैयार हो जाएगा। इसमें लगभग 40 सवाल हैं, 40 बार एक ही चीज लगानी है, या तो 90 डिग्री पे होगा, या 0 डिग्री पे होगा, या हेलिकल पाथ होगा, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। 40 बार लगाओगे अपने आप सीख जाओगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला लिखें। ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाते वक्त बताया था, कभी कभार वाई कोऑर्डिनेट पूछा जाता है, वही सवाल है, एम्स का क्वेश्चन है। एक एक लाइन है, बस सिचुएशन समझना है। जिसके सिचुएशन समझ में आ जाती है वो आगे निकलेगा, और सिचुएशन प्रैक्टिस से आती है। हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी भी सिचुएशन समझ में आएगी। हाँ जी, बना क्या, क्या कह रहा है? अब पार्टिकल चार्ज पर यूनिट मास, अब देखो दूसरी बार आ गया ना, अब डर हट गया। चार्ज पर यूनिट मास मतलब Q बाय एम, प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विथ वेलोसिटी v नॉट आई इन यूनिफॉर्म फील्ड माइनस बी नॉट के। फोटो बनाओ। माइनस बी नॉट का मतलब अंदर की तरफ, के कैप है माइनस में, अंदर। डायग्राम बनाने में ही है सोच। पार्टिकल भेजा कहां, प्लस आई, ये प्लस आई, ये देखिए बिल्कुल लॉजिक से बनाओगे तो आ जाएगा। ओरिजिन, ये ओरिजिन, खत्म। 90 डिग्री आते ही सर्कुलर पाथ कहां घूमेगा, ऊपर या नीचे? फील्ड अंदर, फील्ड अंदर, फ्लो आगे, कहां घूमेगा, ऊपर। ये ऊपर घूम गया, यहां से निकल जाएगा। अब बताओ, इसने ये वाला कोऑर्डिनेट पूछा है, खुद सोच के बताओ ये दूरी कितनी होगी, ये सेंटर है तो ये दूरी 2r, खत्म हो गया सवाल। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2r, r आपके रटा हुआ है mv बाय qv, m बाई q, q बाई m अल्फा है तो m बाई q 1 बाय अल्फा। तो आंसर आ गया 2v बाय v नॉट अल्फा। सर माइनस में आ सकता था क्या? हाँ आ सकता था, अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता ना, तो भाई ये ऊपर नहीं जाता, नीचे चला जाता। तो देखो कितना बढ़िया ऑप्शन दिए,
माइनस का भी है और प्लस का भी है। पार्टिकल कुछ नहीं दे रखा होता तो पॉजिटिव मानते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? बढ़िया सवाल है। आप देखो छोटे छोटे सवाल, उसने वाई कोऑर्डिनेट पूछा है। वाई कोऑर्डिनेट ये देखिए, ये ओरिजिन है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2r। 2r आर का फॉर्मूला वही फॉर्मूले लगेंगे, वो एकदम मुक्त जबान याद होने चाहिए। आर का फॉर्मूला एम वी बाय क्यू वी, सबसे ज्यादा पॉपुलर, आर बराबर एम वी बाय क्यू वी। उसमें दे रखा है क्यू बाई एम, सोचिए क्यू बाई एम अल्फा है, क्यू बाई एम अल्फा है, तो एम बाई क्यू उल्टा हो जाएगा 1/m। तो एम बाई क्यू, एम बाई क्यू की जगह 1/। बोलिए बनी क्या बात? प्रश्न बढ़ते जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, होने इसी से हैं सारे सवाल। ये रहे 100 सवाल का सॉल्यूशन है ये, ईएलपी मॉड्यूल, नीट के, एआई ट्रिपल ई के सारे। बस आपको हर सवाल में आपका थॉट मजबूत होता जा रहा है। अच्छा, दीवार से टकराने वाला सवाल, वाई कोऑर्डिनेट वाला सवाल, क्वेश्चन सीखते जाओगे, लगेगा यही हर बार। बढ़े आगे। हाँ, पूछना कुछ? हाँ, दीवार वाले सवाल में तो अपन पर स्ट्रेट लाइन में अगर पैरेलल होता तो वो तो संभव ही नहीं था। पैरेलल में तो टकरा ही जाता, हमेशा सीधा जाता। तो किसी एंगल पे होता तो लंबाई ज्यादा हो जाती। तो मिनिमम दूरी के लिए सिर्फ क्या संभव है? 90 डिग्री। पैरेलल हो नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि पैरेलल में तो सीधा जाके स्ट्रेट लाइन में टकरा ही जाएगा, तो उसको तो मोड़ना तो है ही। हेलिकल में भी हमेशा ही टकराएगा। क्यों? आगे आगे जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? 90 डिग्री। आई बात समझ? अगला लिखिए। ये सवाल ऐसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बनता है, सेमीकंडक्टर में भी बनता है, और यहाँ मैग्नेट में भी बनता है। बच्चा जो 90% गलत आंसर देता है, बच्चा क्या सोचता है यार, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, चार्ज भी अपोजिट है, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जबकि मजे की बात है, फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा। क्यों लगेगा वो आपको सोचना है। यही सेमीकंडक्टर में आता है। बच्चा सोचता है यार ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो करंट दोनों की सब्ट्रैक्ट होगी, पर करंट दोनों की ऐड ही होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यही सवाल बनता है। क्या गड़बड़ होती है वो अपन सोचेंगे, पहले आप लिख लीजिए। एक नजर में ऐसा लगता है यार चार्ज अपोजिट है, डायरेक्शन भी अपोजिट है यार, तो फोर्स भी तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। पर मजे की बात है, फोर्स दोनों पर सेम डायरेक्शन में लगता है। यही सवाल को इंपॉर्टेंट बनाता है। यही वो सेमीकंडक्टर में खेलेगा, यही आपसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूछेगा। राइट हैंड पाम रूल पे लाइए कमांड। राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर मान लो, कहीं इच्छा जो मानो अंदर मान ली, ये अंदर मान ली। राइट हैंड पाम रूल लिख लो, कोई शर्म थोड़ी ना, अपने लिए तो लिख रहे हो। गवर्नमेंट एमबीबीएस कम फीस वाली। राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड, थंब। बस इस थंब में ही इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान नहीं दे रहे हो। डायरेक्शन ऑफ
फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यही इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर टू द पाम, फोर्स। अब पहले इलेक्ट्रॉन पे लगाओ। सोच, अगर इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा है इसका मतलब पॉजिटिव आगे जा रहा होगा। फील्ड अंदर, पॉजिटिव आगे, फोर्स ऊपर, इस पर भी फोर्स ऊपर लगेगा। इस पे सोचो, फील्ड अंदर, पॉजिटिव चार्ज आगे ही जा रहे हैं, फोर्स भी ऊपर, दोनों पे फोर्स ऊपर लगेगा। यही सवाल की खास बात है। बार बार समझिए बेटा, इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का पीछे जाना इंप्लाइज पॉजिटिव का फ्लो कहां रहा होगा, अपोजिट। तो बात लगा के देखिए, जबरदस्ती मत लिखिए आंसर। फील्ड अंदर, फ्लो आगे, फोर्स ऊपर। इसमें फील्ड अंदर, पॉजिटिव का फ्लो आगे, फोर्स ऊपर, दोनों पे फोर्स ऊपर लगेगा। और ये जल्दबाजी में गलती होती है। दिमाग में क्या विचार आते हैं वो बता देता हूं। अरे यार, चार्ज अपोजिट है, जा भी अपोजिट रहे हैं, तो फोर्स भी तो अपोजिट ही लगना चाहिए। इसलिए ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है। आराम से तसल्ली से देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहे हैं, पर अगर इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहे हैं तो पॉजिटिव का फ्लो कहां रहा होगा, आगे। यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सवाल काम का है। दोनों पे बल एक ही दिशा में लगेगा। सेम डायरेक्शन। बढ़े आगे। तो ये तो था साहब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों को एक साथ ऑन कर देते हैं। तो वो टॉपिक पढ़ेंगे, लिखिएगा, टाइम डालिए। चलो बाद में कर लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। लिखो, टाइम डालो। फोर्स, फोर्स on a charged particle, टाइम डालिए। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल when both when both electric and magnetic field are present, when both electric and magnetic field are present। आसान है, ध्यान से समझेंगे आ जाएगा, ज्यादा कोई कठिन वाली बात नहीं। हेडिंग समझ में आ गई। अभी तक बच्चों केवल कौन सी फील्ड थी, मैग्नेटिक। बच्चों केवल मैग्नेटिक में खेल रहे थे। अब कौन सी और आ गई, इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का रिवीजन कर लो 5 मिनट। एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर, डायरेक्शन याद करो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, नेगेटिव है तो बस वापस। मैग्नेटिक फील्ड तो हम पढ़ ही रहे हैं पिछले 1 घंटे से। इलेक्ट्रिक वाला फोर्स याद कर लो, एफ बराबर क्यू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, नेगेटिव है तो अपोजिट। ठीक है, केस 1 लिखो। केस 1 बोर्ड से देख लो। व्हेन वेलोसिटी इलेक्ट्रिक एंड बी all are mutually perpendicular, all are mutually perpendicular, इसे कहा जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर। ध्यान से देखिएगा, इस पर खूब प्रश्न आए हुए हैं और आते ही रहेंगे भविष्य में भी। ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आराम से समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है,
ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है। डायग्राम बना लीजिए, आराम से समझते हैं, 15 मिनट दे के समझ में आएगा बढ़िया। टॉपिक का बेसिक समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब आपसे पूछा गया है भैया चार्ज पार्टिकल पर क्या क्या होगा, उसकी चर्चा करते हैं। लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है वाई एक्सिस में, और बेहतर लिखूं तो माइनस वाई एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस में, और अच्छा लिखूं तो अंदर की तरफ है माइनस जेड एक्सिस। और वेलोसिटी पार्टिकल की है एक्स में। आप देख सकते हैं एक एक्स में है, एक वाई में है और एक जेड में है, तो हेडिंग भी समझ में आ जाएगी। तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तीनों परपेंडिकुलर है। पेन पेंसिल छोड़िए, आराम से रिलैक्स होकर समझते हैं। डायग्राम आप बना लीजिए और खुद एनालिसिस करिए, छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब। कौन कौन फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स लगाएंगे। अगर मैं दोनों की डायरेक्शन पकड़ना सीख जाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बात खत्म। आ जाओ सभी लोग बोर्ड पे देखो। पहले मैग्नेटिक फील्ड, ताजा ताजा, राइट हैंड पाम रूल। जल्दी से बताइए फोर्स कहाँ आएगा, खुद लगाओ खुद लगाओ। राइट हैंड पाम रूल, फील्ड कहाँ, अंदर, फील्ड अंदर, पॉजिटिव फ्लो आगे, फोर्स ऊपर। एफएम, एफएम मतलब मैग्नेटिक फोर्स, कहाँ, ऊपर। खुद 2-3 बार लगा के देख लो फिर लिखना। एफएम ऊपर, फील्ड अंदर, पॉजिटिव फ्लो आगे। खुद करके देखिए, फील्ड अंदर, पॉजिटिव फ्लो आगे, फोर्स ऊपर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का तो बहुत आसान है, एक ही लाइन बोलिए, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां फोर्स। अगर चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव। बताइए क्या चार्ज पॉजिटिव है, हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, नीचे। इसका मतलब एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे। क्यों नीचे, क्यों बताइए, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। सोचो आराम से, तसल्ली से, पूरा सेंटेंस बोलो। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है, एफ बराबर क्यू ई। फिर अगला सेंटेंस बोलो, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होती है। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड चिल्लाओ कहाँ है, नीचे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे। पूरा लिखो, एफ ई नीचे, एफ एम ऊपर। सोच अगर एफ एम बड़ा हुआ तो पार्टिकल ऊपर भाग जाएंगे। अगर कौन जीता, एफएम, ऊपर भाग जाएंगे क्योंकि एफएम ऊपर लग रहा है। सोच अगर एफ ही बड़ा हुआ तो कहां भाग जाएंगे, नीचे। और सोचिए सीधा कब जाएगा, जब दोनों इक्वल हो। अपोजिट तो है ही, अपोजिट तो है ही। अगर इक्वल हो गए सीधा। वापिस देखिए, अगर एफएम जीतेगा, पार्टिकल डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स, इलेक्ट्रिक जीतेगा डाउनवर्ड्स, और बराबर हो गए सीधा, अनडिफ्लेक्टेड, सीधा चले जाएंगे। इसलिए इन्हें कहा जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। सोचिए 3 तरह के पार्टिकल हो सकते हैं, या तो उनकी वेलोसिटी, अब वेलोसिटी कहां से निकालेंगे, वो यहां से आएगी, एफ एम बराबर एफ ई। एफ ई का फॉर्मूला क्यू ई, एफ एम का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा, 90 डिग्री पर एंट्री है, क्यू से क्यू कटा, वी बी बराबर ई, वेलोसिटी ई बाय, वही पार्टिकल सीधे निकलेंगे जिनकी वेलोसिटी ई बाय वी होगी। ये पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड
सीधे निकल जाएंगे। पूछा जाता है बहुत बार, V बराबर E बाई वी। ये पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड सीधे निकलेंगे। ऊपर कौन जाएगा बताइए? ऊपर ऊपर कौन जाएगा? जिनका FM ज्यादा है। नीचे कौन जाएगा? जिनका FE फोर्स ज्यादा है। सीधे कौन जाएंगे? दोनों बराबर वाले। बोलो, बनी क्या बात? काम आएगा ये रिजल्ट बहुत ज्यादा आगे। केस 2। अभी तो बताओ, तीनों एक दूसरे के क्या थे? परपेंडिकुलर। कौन तीनों? ये भी तो सोचो, कौन तीनों? बोलते रहो परपेंडिकुलर, कौन तीनों? वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक और सिचुएशन को देखना, रियलाइज कर इसको। हाँ यार, फील्ड इलेक्ट्रिक वाई में, मैग्नेटिक जेड में, और पार्टिकल आ रहा है एक्स में। देख, तीनों 90 पे थे। अब हम केस करते हैं जब तीनों एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल। केस नंबर 2, लास्ट केस है, 2 मिनट में हो जाएगा, फिर छुट्टी करेंगे। केस 2, when all the three vectors when all the three vectors, कौन से तीन बताओ? लिखो उनको, v वेक्टर, e वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तीनों लिखो। वेलोसिटी का v वेक्टर बनाओ, इलेक्ट्रिक का e बनाओ और मैग्नेटिक का b बनाओ। when all three vectors are parallel to each other। अब खुद बताना बहुत ही आसान है। पहले डायग्राम बनाओ, तीनों पैरेलल होने चाहिए। लो सर, ई ये रहा, लो सर बी ये रहा, और पार्टिकल भी सर ये रहा। क्या तीनों पैरेलल दिख रहे हैं? देख लो, ई बी और वेलोसिटी। छोटा सवाल, कौन कौन फील्ड फोर्स लगाएगी? दोनों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। अब बात करते हैं वन बाय वन। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक का फोर्स जीरो। क्यों जीरो? क्यों जीरो? थीटा 0 डिग्री है। तो मैग्नेटिक फोर्स, दिमाग पे जोर डालने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला है ना। मैग्नेटिक फोर्स F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। पार्टिकल तो पैरेलल आ रहा है, तो थीटा कितना डिग्री हो गया? 0। तो मैग्नेटिक फोर्स तो आशीष सर कोई गुल नहीं खिलाएगा। मैग्नेटिक फोर्स तो 0। मैग्नेटिक फोर्स का कोई रोल नहीं। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक तो हमेशा लगता है। इलेक्ट्रिक में कोई स्पेशल केस ही नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक तो हमेशा लगता है। सीधा फंडा है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा? लगेगा? यस सर। कहाँ लगेगा बताइए? अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, खत्म। कहाँ लगेगा बताइए? आगे, आगे। क्या करेगा? एक्सिलरेट करेगा या रिटार्ड करेगा? एक्सिलरेट करेगा। स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। स्पीड अप। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पाथ कैसा रहेगा? पाथ, पाथ स्ट्रेट लाइन, अनडिफ्लेक्टेड। पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा। कल इसके और सिचुएशन बताऊंगा, जब दोनों प्रेजेंट हैं, केवल ई प्रेजेंट, केवल बी प्रेजेंट, इस तरह की सिचुएशन करेंगे। कल ये खत्म करके चालू करेंगे फोर्स ऑन अ वायर।
ये चल रहा था फोर्स ऑन अ चार्ज, अब आएगा कल फोर्स ऑन अ वायर। वायर पे कितना होता है? बिल साइन थीटा। चलिए, तो कल इसके आगे बढ़ेंगे। आज आपका होमवर्क है, कल छुट्टी है। ईएलपी नंबर 4, 5 और 6, 6 तक अपन कर लें। ईएलपी अपनी थर्ड डिस्कस हो गई थी क्या? थर्ड मुझे याद नहीं। थर्ड करा दी थी पूरी? ठीक, चलिए बढ़िया, धन्यवाद। कल सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। और जो आसपास रहते हैं अन अकेडमी के, बिल्कुल तो आ सकते हैं। सुबह कल्चर प्रोग्राम होगा, झंडा रोहण होगा, सुबह 8 बजे का प्रोग्राम है। और जो आसपास रहते हैं वो 15-20 मिनट के लिए आ सकते हैं। यूनिफॉर्म पहनकर आइएगा।